कम से कम उनको 3 ही बार सैलरी मिलती होगी मेरे ख्याल में पूरे साल में। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। जम्मू के अंदर कई अलग अलग दायरों के डिपार्टमेंटों के कर्मचारी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें आंगनवाड़ी की वर्कर्स भी हैं। ये भी मांग कर रही हैं कि इनकी सैलरीज जो हैं वो बढ़ाई जाएं, पॉलिसी बनाई जाए। और जब इन्हें लगाया गया था तब इनकी सैलरी थी 1500 रुपये और अब बढ़ गई है, 6500 तक पहुंच गई है। लेकिन अब भी ये लोग मांग कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो काम इन्हीं महिलाओं से करवाया जाता है। जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर है, अगर आप इनके घरों में जाएंगे या जहाँ भी इनके डिपार्टमेंट के ऑफिस हैं, अगर वहाँ जाके देखेंगे तो ये दिन रात काम कर रही होती हैं, कहीं कहीं इनको लगाया होता है। और इनकी जो मांग है वो अब इन्होंने तेज़ की है, अब ये प्रदर्शन भी कर रही हैं। इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तम चंद, जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनकी जो मांग है वो जेन्युइन है? बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन है। जो आंगनवाड़ी वर्कर है इस समय जितना भी जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट लगा लीजिए, अभी थोड़े दिनों में देख लीजिए यदि पोलियो ड्रॉप पड़े तो आंगनबाड़ी की ड्यूटी लगी गई। यदि BLO लगा रहे हैं इलेक्शन के लिए तो आंगनबाड़ियों वाली वर्करों को लगाया जा रहा है। यदि कोई प्रोग्राम होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड तो इनको लगाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों क्या हुआ था कि कोरोना के जो कोविड के जो सर्वे किए गए, सबसे पहले आंगनबाड़ियों को लगाया गया। तो जब उनकी सैलरी की बात आती है, टाइमली उनको सैलरी नहीं दी जाती है। उनकी जो सैलरी है 6500 रुपये उनकी सैलरी है, लेकिन वो भी टाइम पे नहीं दी जाती। यदि उनसे इतना काम लिया जाता तो समय पे उनको सैलरी नहीं दी जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? बाकी देखिए, बाकी स्टेटों में क्या है कि 9000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पे अभी भी 6500 रुपये है। क्यों? क्या जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं हैं क्या वो काम नहीं करती? आंगनबाड़ी में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है तो यही औरतें कर रही है। ये सभी लोग जानते हैं कि आंगनबाड़ी वाले हैं, जो छोटा जो बच्चा तैयार होता है ये आंगनबाड़ी से ही तैयार होके आता है। और जब सैलरी की बात आती है बेचारे उनको फीसदी कर दिया जाता है। कोई 3 महीने के मतलब कम से कम उनको 3 ही बार सैलरी मिलती होगी मेरे ख्याल में पूरे साल में। और वो भी उनकी क्या है कि पूरी सैलरी नहीं दी जाती उनको, एक नंबर। दूसरा नंबर, उन्होंने पिछले साल भी प्रोटेस्ट किया, अभी 2-3 महीने भी प्रोटेस्ट किया, मेरे ख्याल आज भी प्रोटेस्ट हुआ उनका। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री साहब से उन्होंने मांग रखी थी कि 18,000 रुपया इनकी सैलरी होनी चाहिए, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ है। चलो 18,000 नहीं है, कम से कम उनको 9,000 तो मिलनी चाहिए, जैसे दूसरी स्टेटों में दी जा रही है। तो जहाँ भी होनी चाहिए लागू, जहाँ पे क्यों नहीं हो रही? बाकी काम उनसे बराबर लिया जा रहा है। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा काम यदि लिया जा रहा है तो आंगनबाड़ी वर्करों से ही लिया जा रहा है। और इसमें बहुत सारी कुछ ऐसी हैं कि उनकी आज भी उनकी सीनियरिटी लिस्ट बनी हुई है, लेकिन आज तक मैंने तो कोई देखा नहीं है कि उनको उन्हीं सीनियरिटी लिस्टों में से किसी को कोई सुपरवाइजर बनाया हो, नहीं देखा आज तक। ये काम क्या क्या करती हैं आंगनवाड़ी वर्कर? आंगनबाड़ी वर्कर यदि अभी कोविड के दिनों में यदि इनकी ड्यूटी लगाई गई कि आपने घर घर जाकर सर्वे करने हैं। अभी इलेक्शन की जो है, इलेक्शन में BLO की भी ड्यूटी इनको देनी पड़ रही है। यदि कोई डिपार्टमेंट का कोई काम आता है तो आंगनबाड़ी हेल्थ का जैसे लगा लो, जैसे हेल्थ का अभी वो लगाया था 28 को वो लगा था ना, पोलियो ड्रॉप हुआ था, उस दिन भी इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो आशा वर्कर नहीं करती? आशा वर्कर के साथ इनको अटैच कर दिया जाता है। अच्छा। हाँ, इनको स्पेशल लगा, इनको चिट्ठी जाती है कि हाँ भाई आपने ड्यूटी करनी ही करनी है। यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई लिस्टों की बारी आती है कि आप घर घर जाकर सर्वे करो, फिर इनको भेजा जाता है। ये आंगनबाड़ी वर्कर ही करती हैं। आप देख लीजिए, आंगनबाड़ी वर्कर किसी आंगनबाड़ी सेंटर में जाइए, उनको पूछ सकते हैं कि आप क्या क्या करते हो। तो ये तो मेरी 1-2 बात हुई 1-2 औरतों से, तो मैंने उनको देखा कि हाँ भाई हम कहाँ जा रहे हो? ऐसे भाई हमारा पोलियो ड्रॉप है, हमारी ड्यूटी लगी हुई है। तो कुछ तो BLO भी हैं। BLO देखा जाए तो BLO नहीं लगा सकते इनको, लेकिन इनको BLO भी लगाया हुआ है। तो मतलब मांग इनकी जेन्युइन है कि सैलरी बढ़ाई? बिल्कुल इनकी मांग जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन मांग है इनकी। और क्या मांग कर रही है? और इनकी मांग कुछ नहीं है, यही मांग है कि देखिए जो इनकी सीनियरिटी लिस्ट है, यदि उसमें सीनियरिटी में जो लोग आते हैं उनको सुपरवाइजर बनाना चाहिए,
बनाना भी चाहिए। यदि बना दिया जाएगा तो ही तो न्यू रिक्रूटमेंट होगी, ऐसे कैसे की जाएंगी। बहुत देर देर से हैं फंसी हुई बेचारी, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं बेचारी, आधी तो उनकी ओवर एज हो गई हैं, और इसी झांसे में लगी थी कि चलो हम लग गए हैं जहाँ पे तो हमें सुपरवाइज़र बना दिया जाएगा, तो चलो हमारी जो जॉब है मतलब परमानेंट ठीक हो जाएगी। नहीं तो आज तक क्या है, कुछ भी नहीं है। टाइम पे उनको सैलरी अभी तक नहीं दी जा रही, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन टाइम पे उनको सैलरी नहीं दी जाती। तो आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या चाह रहे हैं, गवर्नमेंट क्या करे? मैं नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से यही बोलना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आएगी तो ये जो मुद्दे हैं, जैसे मैंने अभी पहले दिन 4-5 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपके माध्यम से ही मैंने उस दिन ये भी बोला था कि जो होमगार्ड हैं, एसपीओ हैं, जहाँ पे जो पीएचई वाले हैं, जहाँ बिजली डिपार्टमेंट वाले हैं, जहाँ ये आंगनबाड़ी वाले हैं, इनको क्या किया जाए, जो डेली बेच रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी मतलब पक्का किया जाए। और जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं स्पेशली इनके लिए क्या है कि यदि सारी स्टेटों में 9,000 रुपया दी जा रहा है तो इनका भी होना चाहिए, क्योंकि आज मैंने देखा कि 1-2 दिन से इनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन फॉर्म ही भरे जाएंगे, इनको मिल नहीं रहा कुछ भी। इसी के साथ मैं जय हिंद जय भारत। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सरकार काफ़ी बड़े बड़े दावे करती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जिस डायरेक्शन में उनको बढ़ना चाहिए वो दिखती नहीं है, क्योंकि ये सारी वुमेन्स जो हैं प्रदर्शन करती रहती हैं, आशा वर्कर्स भी प्रदर्शन करती रहती हैं, और जब से यूटी बनी है तब से और ज़्यादा इन्होंने प्रदर्शन तेज़ किया है। इनको लगता है कि जो यूटी के लाभ हैं वो इनको मिलने चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पा रहे हैं। और अब हमें लगता है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा इस दिशा में भी सोचे, इनके बारे में भी सोचे, कोई पॉलिसी बनाए ताकि ये लोग भी रिलैक्स्ड हों और इस सरकार से संतुष्टि, क्योंकि सभी को लग रहा है कि ये सरकार जो है वो कार्य कर सकती है, तो क्यों नहीं इनके लिए भी कोई पॉलिसी बनाया जाए, जहाँ इनसे बातचीत की जाए और इनके मन के भाव भी जो हैं वो जाने जाए। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।